देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यह दिया हुआ है कि यह एक कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर को हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण मतलब जिसमें प्रकाश की किरण फोकस की तरफ मुड़ती है, अंदर की तरफ मुड़ती है, उसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो कौन सा दर्पण होता है जिसमें फोकस की तरफ मुड़ता है, अंदर की तरफ? तो ये होता है हमारा ये होता है कौन सा दर्पण? ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना। अभी कन्वर्जिंग मिरर मीन्स इट इज अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, इट इज अ कॉनकेव मिरर। और दूसरा चीज दिया है रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब दिया हुआ है सवाल में वास्तविक प्रतिबिंब है और जिसका हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मतलब HI की वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना। लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है ना। और दूसरा दिया है ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? HO इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो ये होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है ना। हमको क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब V निकालना है। और क्या निकालना है? फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी निकालना है ना। दो चीज़ निकालना है, तो याद रखना। सब सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। सबसे पहले देखो हाइट ऑफ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब HI की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा बनता है, इसलिए हम लोग HI को माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, HI बराबर -4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद वस्तु की लंबाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। वस्तु हमेशा सीधा रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहता है, इरेक्ट रहता है, इसलिए इसको हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी दिया 20 सेंटीमीटर। और कोई सा भी जो है दर्पण होता है उसमें वस्तु की दूरी को नेगेटिव लिया जाता है, तो U बराबर -20 ले लिए, है ना। उसके बाद और कुछ नहीं दिया हमको निकालना है इमेज डिस्टेंस, मतलब V निकालना है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, और फोकल लेंथ फोकस दूरी निकालना है, तो F की वैल्यू भी हमको निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग M का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। M बराबर क्या होता है? HI/HO। यहाँ पर हमको HI और HO दोनों दिया हुआ है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है -V/U भी होता है। तो HI की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -4, HO की वैल्यू ले लेते हैं 1, है ना, इज इक्वल टू -V/U, माइनस माइनस को कैंसिल कर दिया, 4/1 बराबर V मेरे को नहीं पता, U मेरे को पता है। कितना है VU? -20, है ना। तो हमको V बराबर मिल जाएगा -20 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ जाएगा -80 सेंटीमीटर, है ना। V बराबर -80 सेंटीमीटर मिल गया। और क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। 1/V के जगह -80 प्लस 1/U के जगह -20 बराबर 1/F। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 प्लस -1, और ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 80 बराबर 1/F, -5/80 बराबर 1/F। F बराबर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई -5, 5 1 जा 5, 16। तो F बराबर आ गया -16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग ये सवाल को बनाते हैं। तो बेसिकली ये कुछ सवाल जो मैंने कल करवाया था, कुछ सवाल आज करवाया था, ये सब को आप लोग को देख करके तो सवाल कैसे बनाने हैं उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए और क्वेश्चंस को बनाइए। कुछ क्वेश्चंस को मैं भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस हिंदी में नहीं है, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो हिंदी में जानना है तो उसको आप व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको सवाल अगर नहीं समझ में आता है
तो पूछिए, और कोई सवाल नहीं बनता है उसको भी पूछिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना करके दे दूंगा। थैंक यू।